सारे शिक्षकों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती रहती है कि उनके द्वारा जो है खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे आवेदन दिया गया, अभी तक करेक्शन के लिए नहीं आ पाया, अथवा जो है वहां से जनपदीय कार्यालय पे गया, वहां से नहीं आ पाया, अथवा अन्य अन्य कारणों से उनका संशोधन काफी प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा और अलग अलग त्रुटियां उनकी सेवा पंजिका में परिलक्षित हो रही हैं। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए ई सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल लागू किया गया है, जिसमें एम्प्लॉय स्वयं अपनी रिक्वेस्ट को रेज कर सकेंगे, जो भी उनका जो है त्रुटिपूर्ण विवरण है उसके संबंध में, और फिर एक प्रॉपर चैनल से होते हुए आएगा और अपडेट हो जाएगा। अब कहीं जो है 2 महीने 4 महीने और साल भर रखा नहीं रहेगा, अथवा जो है पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं रहेगा कि कोई जो है किसी के साथ भेदभाव करे। ये पेज है होम पेज, मानव संपदा पे लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज दिखेगा। ये आप देख रहे हैं ऊपर के ही टैब्स में, जहां जनरल और लीव मॉड्यूल था उसी में सर्विस बुक से पहले एक टैब एडिशनल जोड़ा गया है, ई सर्विस बुक करेक्शन। उस टैब पे क्लिक करेंगे तो 3 तरीके के ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक तो रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन, आप अपनी जो है क्यू जनरेट कर सकेंगे, अपनी जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। दूसरे क्यू से जो है आप स्टेटस देख सकेंगे उसका। व्यू पेंडिंग लिस्ट तो उनके लिए जिनको इसका निस्तारण करना है। तो आपके लिए ऊपर के 2 बटन्स का यूज रहेगा। तो पहले रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सब सामने आएगा, ये एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूर्ण सावधानी से लिख देना है कि मानव संपदा पे मेरा गलत विवरण ये है, सही विवरण ये है। यदि एक से अधिक चेंजेस हैं, एक से अधिक जगह पर चेंज चाहते हैं, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये। गलत विवरण, सही विवरण, गलत विवरण, सही विवरण, ऐसे करके उसको इस बॉक्स में बहुत सारा जो है लिखने का स्पेस दिया गया है। आप आसानी से इसमें लिख सकेंगे। ये आपके ऊपर है, आप हिंदी में लिखेंगे अथवा इंग्लिश में लिखेंगे, दोनों ही भाषाओं में टाइप करने का वहां पर ऑप्शन है। अब जब आपने सावधानी से लिख लिया कि क्या करेक्शन चाहते थे, जैसे जो है इसमें जो आपको उदाहरण स्वरूप दिखाया गया, उन्होंने तो एक एक पॉइंट पे इनका जो है डेट ऑफ बर्थ, और जो है डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो है इनका डेट ऑफ बर्थ और जो है रिटायरमेंट डेट करेक्शन करानी थी, तो उन्होंने बता दिया हमारा ये गलत है, तो ये लिख दिया जाए। ऐसे ही आपका जो इशू होगा, चाहे रनिंग लैंग्वेज में लिखें या जो है आप गलत विवरण सही विवरण अगर ज्यादा है तो आप उसको उस तरीके से प्रस्तुत कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस स्पेस प्रॉपर देंगे जिससे डिफ्रेंशिएट हो सके। फिर क्या रहेगा कि इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। फाइल तो पीडीएफ ही अपलोड होगी, लेकिन उस पीडीएफ में 3 बिंदुओं पर आपके साक्ष्य जरूर जो है उपलब्ध रहें। पहला तो जो ई सर्विस बुक आपने मानव संपदा पोर्टल से डाउनलोड की हुई है, उसमें जहां पर त्रुटि आपको दिखी है उस पर मार्क किया हो, उसका स्क्रीनशॉट हो। एक तो ये पेज हो गया पीडीएफ का। दूसरा, अभी आपको हम दिखाएंगे, इस प्रकार से पीडीएफ ग्रुपों में शेयर की जा रही, 2-3 दिन में आप तक पहुंच ही जाएगी। आप सेवा पुस्तिका के किस सेक्शन में परिवर्तन चाहते हैं, सेक्शन में आप जो चेंज चाहते हैं वो आप इस सारे सेक्शंस की डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। आप रिलीवेंट सेक्शन को जो है चूज करेंगे, उसका प्रिंट ले लेंगे, उसमें अपनी डिटेल भर देंगे। इसमें भी सेम कॉलम है, आपको बताया गया क्या पॉइंट है करेक्शन का, मानव संपदा पे क्या गलत लिखा है और क्या सही लिखा जाना है। ऐसे ही आपको वहां पर भी लिखे जाने कहा गया था। फिलहाल आपको जिस भी सेक्शन में करेक्शन चाहिए, इसमें डिटेल्स लिखी हुई है सारी, उस वाले पेज का भी जो है प्रिंट आउट पे उस पर भी डिटेल भर के एक पेज इसका होगा। चाहे सेक्शन ए हो गया आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बी हो गया एड्रेस इन्फॉर्मेशन का, सी हो गया एम्प्लॉय की इनिशियल ज्वाइनिंग, मतलब पहली बार जब ज्वाइन किया था। नेक्स्ट डी हो गया एम्प्लॉय के एजुकेशन डिटेल्स का। ई में हो गया एम्प्लॉय की फैमिली इन्फॉर्मेशन, जो भी बात कर रहे थे हम लोग। एफ में हो गया एम्प्लॉय के ट्रेनिंग की डिटेल। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉय के लोन डिटेल। फिर एच में आ गया उसका एम्प्लॉय की सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री के कई पेज हो सकते हैं, जितने आपके संबंध में नौकरी में जो भी कुछ हुआ, ज्वाइनिंग, इनिशियल ज्वाइनिंग से लेकर के और रिटायरमेंट तक की,
चाहे आपको कोई दंड मिला हो, आपको इनाम मिला हो, आपको एसीपी मिली, आपको चयन वेतन मिला, आपको प्रमोशन मिला, ये सारी एंट्रीज में आती है। सर्विस हिस्ट्री के कई सारे पॉइंट्स हैं, तो सर्विस हिस्ट्री में कोई गलत डिटेल है तो यहाँ पे सारे लिखे हुए पॉइंट्स इस वाले पेज को लेके चलेंगे। फिर प्रीवियस पोस्टिंग हिस्ट्री, पीछे के जो है आपके कार्यरत कार्यालयों के बारे में कोई गलत डिटेल है तो सेक्शन जी को भरेंगे, उसमें ज्वाइनिंग रिलीविंग की डिटेल्स हैं। नेक्स्ट है आपका जो है लीव डिटेल इन्फो में कोई करेक्शन है तो ये है सेक्शन आई। फिर सेक्शन एल में आपके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के संबंध में कोई गलत एंट्री चढ़ी हुई है, कुछ गलत डिटेल चढ़ी हुई है। सेक्शन जे आपका नॉमिनेशन डिटेल है, जो नॉमिनी बनाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, उसकी डिटेल है। फिर सेक्शन के है कोई आपको अवार्ड मिले हों। नेक्स्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में कोई चेंज करना है एंट्री में। ये सारी चीजें हैं। ऐसे जिस जिस भी सेक्शन में चेंज आप चाहते हैं उस सेक्शन का नाम भी ऊपर वाले इस वाले जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, हमारे कमेंट बॉक्स में आपका लिखा रहना चाहिए। यहाँ पर ये सेक्शन इसमें चेंज चाहते हैं, या जो है सेक्शन ए में गलत विवरण है सही विवरण है, सेक्शन बी गलत विवरण है सही विवरण है, ऐसे करते आप करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कौन तीन तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। एक तो सर्विस बुक का वो हिस्सा मार्क किया हुआ, ई सर्विस बुक का मानव संपदा डाउनलोड की हुई जहां पर गलत डिटेल लिखी हुई है। फिर आप ये फॉर्मेट जिस सेक्शन के संबंध में चेंज चाहते हैं वो भरा हुआ साफ सुथरा। नेक्स्ट जो है इसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जो आप कह रहे हो हमारी जन्म तिथि गलत है तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगाइए। आप कह रहे हैं हमारी ये रिलीविंग गलत है, इस डेट में हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग का जो है प्रमाणित प्रति अपलोड करिए। तो कुल मिला के जो तीन तरीके के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो एक से लेकर कितने भी पेज हो सकते हैं, परंतु वो पीडीएफ एक ही होगी। वो पीडीएफ एक ही होगी, एक ही पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन है। तो तीनों तरीके के डॉक्यूमेंट, तीनों तरीके के पन्नों को, पृष्ठों को आप जो है पेजेस को मर्ज करके पीडीएफ एक ही बनाएंगे, उसको अपलोड कर देंगे, यहाँ से अपलोड करके सबमिट कर देंगे। इसके साथ में ये भी बताएंगे कि इसकी जो एक्सेल सीट भी भेजेंगे आपको। अच्छा होगा एक्सेल सीट में टाइप करके जो लोग कर सकते हैं उसका पीडीएफ बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, साफ सुथरा दिखेगा, कोई पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी, उतनी अच्छा करेक्शन भी होगा। हालांकि जो है जब ये क्यू बीईओ ऑफिस से फॉरवर्ड की जाएगी आगे के लिए तो उन्हें निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर जो उनके पास अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा तो आपका तो अपलोड किया डॉक्यूमेंट रहेगा ही। बीईओ ऑफिस के लिए ये निर्देश दिया गया है कि वो यहाँ पर एक्सेल सीट में डाटा को अपलोड करेंगे जिससे से आपका सही विवरण आ सकेगा। लेकिन आप खुद ही अगर जो है टाइप्ड डेटा को पीडीएफ में बना के, मतलब उसका प्रिंट निकाल के टाइप्ड डेटा का ही पीडीएफ बनाएंगे तो कम मेमोरी में रहता है और उसकी विजिबिलिटी अच्छी रहती है, तो जो है काम करने वाले को आसानी रहेगी। खैर, अब आपकी रिक्वेस्ट जो है पूरी हो गई, सबमिट करते ही अगले लेवल पे चली जाएगी। आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिलेगा, उसको आपको नोट कर लेना फ्यूचर के लिए, क्योंकि कहीं और दिखेगा नहीं। फिर आप जो है अपने जो जो आपने जो है ये रेज की थी, ये अप्लाई किया था आपने कि हमारा करेक्शन कर दिया जाए, उसका स्टेटस देखने के लिए वहीं होम पेज पर ई सर्विस बुक करेक्शन में सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू स्टेटस। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कैसे देखना है उसको, आईडी नंबर डाल के या मंथ ईयर डाल, या तो आपको मंथ याद हो तो दिखे ठीक है, या आईडी डालें, इसलिए आईडी नोट करना जरूरी था। अब आईडी नंबर उनकी 5 थी, यहाँ पे 5 डाल के सबमिट किया। आईडी नंबर 5 डाल के सबमिट किया, नेक्स्ट करते ही ये अभी जो उन्होंने जो है ई सर्विस बुक करेक्शन का जो उन्होंने डाला था इसके पास पेंडिंग है, अभी यही पेंडिंग है फर्स्ट लेवल पे और दिखा भी रहा है पेंडिंग। जब ये जो है डिस्पोज हो जाएगी तो डिस्पोज स्टेटस दिखने लगेगा और आप अपने मानव संपदा पर लॉगिन करके ई सेवा पंजिका डाउनलोड करेंगे, आप देखेंगे कि आपका करेक्शन उसमें हुआ मिलेगा। यहीं पर बताना है कि अलग अलग लेवल पे आपको बताया था ना एसएमएस आते रहेंगे, तो बहुत जरूरी है कि आपका जो है मोबाइल नंबर मानव संपदा पोर्टल पर लेटेस्ट और एकदम सही हो। सही होगा तभी मैसेज प्राप्त होगा, नहीं नहीं प्राप्त होगा। और मानव संपदा पोर्टल पर अपना जो है मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन एम्प्लॉय के पास, नेक्स्ट उस पे आते हैं हम लोग, आ गए थे यहाँ पे स्टेटस देखने पे। दूसरे तरीके से स्टेटस देखने के लिए सर्च विद मंथ एंड ईयर, तो मंथ चुना, ईयर चुना, सबमिट करेंगे तो भी वही क्यू खुल के आ जाएगी, क्या स्टेटस है। जिनकी जो है डिस्पोज हो चुकी, डिस्पोज दिख रहा, और जो इन्होंने मांगा था करेक्शन वो अपना जो है अपने मानव संपदा की सर्विस बुक डाउनलोड करके उसमें चेक कर सकते हैं कि हो गया अथवा नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आवेदन करते समय आपको दोबारा जब आवेदन करेंगे तो यहाँ ये भी पूछा जा रहा है कि प्रीवियस रेफरेंस नंबर इफ एनी, यहाँ पे डाल देंगे तो देखा जा सके कि किसने गलत निस्तारण बताया था कि निस्तारण हो गया।
तो ये सुविधा भी यहाँ पर दी गई है, ऐसा नहीं कि कोई गलत निस्तारण डिस्पोज कर दे। तो इतना सारा ये हमारा था